हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो हमारे कैसे होंगे। सबसे पहले हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जीरो एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सीलरेशन, तब हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगा। मान लीजिए जैसे ये हमारे पास वो एक ओरिजिन है, यहाँ पर हमारा ये टाइम एक्सिस हो गया, ये वाला हमारा वेलोसिटी एक्सिस हो गया। क्योंकि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो यहाँ पर ए बी जो है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो इधर जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी और ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। फिर सेकंड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with constant positive acceleration having zero initial velocity, तब जो हमारे पास ग्राफ होगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन जो ग्राफ का जो स्लोप होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। यानी कि तब हमारे पास ग्राफ होगा ओरिजिन से स्टार्ट होकर किसी पॉइंट ए पर। ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया और ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस हो गया। अब उसके बाद है when an object is moving with positive constant acceleration having some initial velocity, तब जो हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अब की बार क्योंकि जो वेलोसिटी है उसकी कुछ वैल्यू है, इसलिए जो ग्राफ हमारा ये ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर किसी एक वैल्यू से स्टार्ट होगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक पॉइंट बी है जहाँ पर इसकी कुछ वैल्यू है, वहां से स्टार्ट होकर एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ये टाइम एक्सिस हो जाएगा और ये वेलोसिटी हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है when an object is moving with increasing acceleration having some having zero initial velocity, तब जो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो हमें कर्व मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमारे पास कर्व होगा वो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। तो इसका ग्राफ होगा हमारे पास, हमारा ओरिजिन हो गया, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस, इधर ओरिजिन से स्टार्ट होकर ये हमें कर्व देगा, इसको हम डी नाम दे देते हैं और इसकी हमारे पास कोई वैल्यू होगी। ओके, अब उसके बाद है when an object is moving with constant negative acceleration having positive initial velocity, तब जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन अब की बार जो स्लोप होगा ग्राफ का वो मोर देन 90 डिग्री होगा। यानी कि ये हमारे पास ओरिजिन है, ये टाइम एक्सिस है, ये हमारे पास वेलोसिटी है,
उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अब की बार जो ग्राफ होगा वैसे होगा, यानी कि ये हमारे पास एक पॉइंट ई हो गया, ये हमारे पास एक पॉइंट एफ हो गया, और इसका जो स्लोप होगा वो मोर देन 90 डिग्री होगा। फिर हमारे पास when an object is moving with uniform negative acceleration, having negative initial velocity, तब भी जो हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी वो नेगेटिव है, इसलिए हमारा ये जो ग्राफ होगा ये ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगा। मान लेते हैं जैसे इधर ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, ये हमारे पास टाइम एक्सिस हो गया, ये वेलोसिटी एक्सिस हो गया। तो अब की बार नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी होने के कारण ये जो ग्राफ होगा ये हमारा नीचे की तरफ होगा ऐसे। जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम u से डिनोट करते हैं, तो माइनस v होगा, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम v से डिनोट करेंगे, तो ये हमारे पास माइनस v होगा। हम इसको ऐसे मिला देते हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा when an object is moving with uniform negative acceleration having positive initial velocity, तब हमारे पास जो ग्राफ होगा उसके अंदर जो डायरेक्शन होगी मोशन की वो चेंज हो जाएगी टी टाइम के बाद, लेकिन जो ऑब्जेक्ट हुआ वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता रहेगा। इसलिए यहाँ पर भी जो हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन ये जो ग्राफ होगा ये हमारे पास ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होकर ओरिजिन के नीचे तक जाएगा। जैसे ये हमारे पास हो गया टाइम एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया वेलोसिटी एक्सिस। तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव में जाएगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ये हो गई, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास माइनस v हो गई। और अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, ये हो जाएगा, और इधर ये हमारे पास जो होगा ये होगा T1 जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास T2। ओके, अब हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसके अंदर होगा जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा इनके लिख देंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो एक कर्व होगी जिसकी कुछ वैल्यू होगी। हमारे पास ओरिजिन हो गया, ये टाइम एक्सिस हो गया, ये हमारे पास पोजीशन एक्सिस हो गया, और यहाँ पर हमारे पास कुछ पोजीशन है एक्स नोट, जहाँ से जो ग्राफ होगा ये हमें कर्व मिलेगी, इसका एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी हो जाएगा। फिर है when an object is moving with negative acceleration, तब हमारे पास जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड कर्व होगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे ओरिजिन टाइम एक्सिस पोजीशन, ये हमारे पास पोजीशन एक्स नोट हो गई, और इधर से कर्व डाउनवर्ड हो गई। उसके बाद है when an object is moving with zero acceleration, when an object is moving with zero acceleration, तब हमारे पास जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वहां पर पोजीशन एक्सिस के ऊपर हमारे पास कुछ वैल्यू होगी एक्स नोट, और इसका एक पॉइंट होगा ई और दूसरा पॉइंट होगा एफ। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये टाइम एक्सिस होगा, और ये हमारे पास
पोजीशन एक्सिस होगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ ग्राफ थे जो हमने अलग अलग कंडीशंस के लिए वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम के लिए हमने प्लॉट किए थे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।